गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को एक नया टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक ना। वो बीएससी फर्स्ट ईयर और 11th-12th का भी टॉपिक है, लेकिन 11th-12th से कुछ ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, 11th-12th के सिलेबस में। इसलिए 11th-12th के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? Those thermodynamics process in which pressure remains constant is known as। कौन ऐसा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है? आइसोक्रोलिक प्रोसेस फर्स्ट ऑप्शन है, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस होगा। क्यों होगा? देखिए, आइसोबारिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आइसोक्रोलिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, dq इज इक्वल टू 0, मतलब हीट नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस, दैट इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, ये दोस्त लिखा गया है, इसके लिए सॉरी, यहाँ होना चाहिए दोज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज। कौन ऐसा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है? आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए है आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन बी है आइसोक्लोरिक प्रोसेस, ऑप्शन सी है आइसोबारिक प्रोसेस, ऑप्शन डी है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका ऑप्शन क्या होगा? हीट एनर्जी बोला, हम आप लोग को बताए थे डी क्यू इज इक्वल टू 0, डेट इज नॉन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका होगा एडियाबेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, zeroth law of thermodynamics introduce, zeroth law of thermodynamics introduce temperature as a state function, dash as a state function। देखिए, जीरोथ लॉ में जो होता है टेम्परेचर जो होता है स्टेट फंक्शन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो होता है इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन ट्रीट करते हैं हम लोग, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो होता है एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन हम लोग ट्रीट करते हैं। एंट्रोपी क्या होता है ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। ds इज इक्वल टू डी क्यू बीता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डी क्यू बाई टी रेशियो होना चाहिए, स्मॉल चेंज होना चाहिए, डी क्यू बाई टी, ठीक। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस एज ए स्टेट फंक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग को इसे पीछे बताया था कि इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन होता है, जो ऑप्शन सी है। बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अर्लियर नॉन एज, इसको हम क्या कहते हैं, एक मैक्सवेल जीरोथ लॉ, वर्क डन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज नर्नेस लॉ, इसको हम नर्नेस लॉ कहते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम बहुत पहले से जानते हैं, पहले इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, नर्नेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नर्नेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग को डायरेक्ट ये क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में सब्सिट्यूट आपको डायरेक्ट आ जाए। देखिए, दोज सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी आर पॉसिबल इज नोन एज, exchange of matter and energy are possible, that is known as open system, that is known as open system। option C is correct answer। question 7, those system in which neither exchange of energy nor exchange of matter take place, that is known as isolated system। isolated system क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जिसमें न तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, न ही किसी मैटर का एक्सचेंज होता है। ये एडियाबेटिक वाल से कनेक्ट रहता है, इंसुलेटेड कॉपर, ओके। उसके बाद चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, कार्नोट इंजन इज ए डैश इंजन। कार्नोट इंजन क्या है? थ्योरेटिकल, आप लोग पढ़े होंगे। कार्नोट इंजन इज ए थ्योरेटिकल एंड हाइपोथेटिकल इंजन, दैट इज आल्सो नोन एज आइडियल इंजन। इसलिए ऑप्शन बी और सी होगा, ऑप्शन ए रियल इंजन नहीं होगा, ऑप्शन बी थ्योरेटिकल इंजन, ऑप्शन सी आइडियल इंजन, ऑप्शन डी बोथ, ऑप्शन डी सी एंड बी इज करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन 9, PV is equal to an RT law according to kinetic theory of gas is called dash, प्रैक्टिकल गैस, वेंडर वाल गैस, आइडियल गैस, रियल गैस। आप लोग एक चीज़ बताइए,
PV is equal to nRT where P प्रेशर, V वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ मोल, R क्या होता है, कांस्टेंट होता है, T क्या है, टेम्परेचर होता है। उसके बाद आप लोग बताइए आइडियल गैस ही बताया था, रियल गैस और वेंडर वाल गैस का क्या इक्वेशन है, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू nRT, ये हुआ वेंडर वाल गैस। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रीस्टेटमेंट ऑफ, पहला ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ देम। इसका आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एंट्रोपी क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क इज डन बाय गैस व्हेन एक्सपेंशन ऑफ गैस अकर। देखिए एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होगा, जैसे मानिए dW इज इक्वल टू होता है PdV, जहाँ हम इनिशियल वॉल्यूम V1 लेते हैं और फाइनल वॉल्यूम V2 लेते हैं, तो dW PV2 माइनस V1 हो जाएगा। dW इज इक्वल टू PV2 माइनस V1। यदि V2 बड़ा होगा V1 से, सोचने वाली बात है, यदि V2 फाइनल वॉल्यूम लिए और इनिशियल वॉल्यूम लिए, यदि V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो वहाँ एक्सपेंशन होगा, यदि V2 लेस देन V1 होगा तो वहाँ कंप्रेशन होगा। गैस का एक्सपेंड होता है और गैस का क्या होता है, कंप्रेस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 12 का क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस विल बी, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, यहाँ P डेल V, जैसे यहाँ देखिए आइसोबारिक प्रोसेस, इन आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को मैं बताया था, वर्क डन बाय गैस PdV, PV2 माइनस V1, P डेल V, इस तरह लिखना है, लेकिन मेरे पास लैपटॉप में वैसा कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं नहीं लिख पाया, इसलिए P डेल V आप लोग को लिखना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन। देखिए नीचे में आप लोग को बताया गया है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट होता है, W इज इक्वल टू PdV। आल्सो वी नो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। P इज इक्वल टू nRT बाय क्या होता है, B होता है। वर्क डन, देखिए इंटीग्रेशन करना बोथ साइड, तो nRT बाय V इंटू DV, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, nRT log V V2 माइनस V1 हो गया, nRT log V2। एक चीज़ बताइए, PV इज इक्वल टू nRT होता है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, यदि P1 क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा V1, तो इसलिए P1 अपॉन P2 को हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। W इज इक्वल टू nRT ln, या log भी लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 या P2 अपॉन P1 या P1 अपॉन P2, सॉरी P2 अपॉन P1 नहीं होगा, P1 अपॉन P2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो कांस्टेंट, R बाय सिग्मा, R नहीं है, R बाय सिग्मा है, सिग्मा -1 T1 -T2, सिग्मा लिखना चाहिए, R लिखा गया इसके लिए सॉरी, सिग्मा -1 T1 -T2 कैसे होता है। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप लोग क्या जानते हैं, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ CV, स्पेसिफिक इट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम आप लोग को लिखना है, ठीक। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये क्या है, मेयर्स फार्मूला है, क्या है मेयर्स फार्मूला, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप लोग जानते ही होंगे। इस तरह लिखते हैं, तब अंतिम में आपको ये रिजल्ट आएगा, वर्क डन R बाय सिग्मा -1 T1 -T2। ये आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, जितना अच्छा हो सके, हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और एक आप लोग बता सकते हैं, इन एडियाबेटिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है तो उसका क्या होता है, ये आगे हैं, इसलिए ये हमको इजी लगा, इसलिए मैं आप लोग को जो इजी लगता है वही आप लोग को मैं बताता हूँ, इससे थोड़ा टफ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ऑल हीट इंजन हैज पर्पस टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क यूटिलाइज्ड इन डैश, पहला है कार्नोट इंजन, बी है हीट इंजन, सी है बोथ, डी नन। देखिए कोई भी इंजन है उसका पर्पस होता है कि वो मैकेनिकल वर्क को क्या करे, वो किसी भी हीट एनर्जी में चेंज करे। कोई
कोई भी इंजन है तो आप उसको क्या करते हैं, जिससे फ्यूल देते हैं, फ्यूल देते हैं तो क्या करता है, सोर्स से लेता है, उसको कुछ अनयूटिलाइज्ड हीट को सिंक में भेज देता है, उसके बाद कुछ यूटिलाइज्ड हीट को क्या करता है, वो वर्क में करता है, कुछ परफॉर्म वर्क करता है। इसलिए कोई भी इंजन मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में ही चेंज करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कार्नोट इंजन इज कॉल्ड द रिवर्सिबल इंजन बिकॉज इट वर्क्स इन डैश। ऑप्शन परफेक्ट रिवर्सिबल साइकिल में काम करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कार्नोट इंजन इज ए डैश स्टॉक हीट इंजन। कार्नोट इंजन फोर्थ स्टॉक हीट इंजन, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टॉक हीट इंजन। क्वेश्चन नंबर 19, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, आप लोग पढ़ेंगे n%, 1 - Q2/Q1 इंटू 100%, इस तरह आप लोग को याद रखना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन इज, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या होता है, इंक्रीज करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जीरो हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, जीरो होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कब होगा, जब ds इज इक्वल टू जीरो। ds क्या है, एंट्रोपी है। इन कार्नोट इंजन, क्वेश्चन नंबर 23, इन कार्नोट इंजन थर्ड प्रोसेस इज, देखिए पहला प्रोसेस क्या है, कार्नोट इंजन में जो होता है पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड प्रोसेस है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, थर्ड प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या बोलता है, थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन, फोर्थ प्रोसेस क्या है उसका, एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, नेट एंट्रोपी चेंज इन ए सिस्टम इन कार्नोट साइकिल विल बी, इसका होता है जीरो, आप लोग को बताया मैं था, कार्नोट साइकिल का टोटल एंट्रोपी क्या होता है, जीरो हो जाता है। एन इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर 30 केल्विन एंड 300 केल्विन विल बी, फर्स्ट ऑप्शन इज 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 90%, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसको उस फार्मूला पे लाना है, n%, 1 - T2/T1, T2 क्या है, सिंक टेम्परेचर है, T1 क्या है, सोर्स टेम्परेचर, इस पर आप लोग को करना है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज 25%, क्या होगा, 25%, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कैसे बनाना है देख लीजिए, 1 - T2, इसको देखिए, जो भी सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 273 को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों में ऐड करना, कोई भी चीज़ को बदलिए तो उसको केल्विन में बदलिएगा तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए 25% होगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है, दो वैल्यू होता है CP/CV का, नहीं, कैन हैज एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल क्या क्या होता है वो सुनिए, पहला होता है इंटरनल एनर्जी, दूसरा होता है एंट्रोपी, चार गो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, थर्ड इज गिब्स फ्री एनर्जी, फोर्थ इज हेमरटेज फ्री एनर्जी, चार गो होता, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट थर्मोडायनेमिक, कौन ऐसा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस नहीं है, ये पूछ रहा हमसे, इसमें से चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, इन प्रोसेस द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज नोन एज, एंथैल्पी होता है, क्या होता है, एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 30, गिब्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज, G इज इक्वल टू क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, H - TS होता है, Z लिखा गया इसके लिए सॉरी आप लोग से, इस जगह आप लोग G बना लीजिएगा, G इज इक्वल टू H - TS होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ Z है, गलत है, G इज इक्वल टू H - TS, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी को हम डिनोट करते हैं G से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, सच इफेक्ट इन विच देयर अकर्स चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन प्रेशर इज नोन एज, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, थ्रोटलिंग ऑफ गैस होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप लोग को याद रखना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इन जूल थॉमसन इफेक्ट इफ टेम्परेचर एज देन अकर्स, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा जूल थॉमसन इफेक्ट में तो हीटिंग इफेक्ट होता है, यदि टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर यदि राइज कर रहा है तो हीटिंग इफेक्ट, टेम्परेचर फॉल कर रहा है तो कूलिंग इफेक्ट, यदि इज इक्वल टू जीरो है, डी टी बाई डी पी इज इक्वल टू जीरो है यदि, तो वो क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 33, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंबल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल में कौन ऐसा है जो सिंबल नहीं है, देखिए ई नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नॉट ए सिंबल बोल रहा है। एफ क्या है, जी क्या है, एच क्या है, एच क्या है आप लोग को बताए थे, जी क्या है गिब्स फ्री एनर्जी है, एफ क्या है ये भी मैं बताया हूँ, एच क्या है एंथैल्पी है, एफ क्या है हेमल्टेज फ्री एनर्जी है, ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, मैक्सवेल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द सेट ऑफ डैश इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, फोर्थ इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। देखो मैक्सवेल ले के पास फोर्थ इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, इसके पास 4 रिलेशन आता है, 4 रिलेशन क्या क्या है, एस टी वी पी पे जैसे डो एस बाय एस टी वी पी, इस तरह याद रखना, इसका कुछ ट्रिक है, इसको याद रखना आप लोग को, फोर्थ इक्वेशन होता है मैक्सवेल का। ओके, आप लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग भी कुछ मेरे लिए कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, और थैंक यू आप लोग को कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है जितना अच्छा हो सके, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ओके, अब एक नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का, जिसको कहते हैं हम रेडिएशन का कुछ क्वेश्चन आप लोग को देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आप लोग का ही थर्मोडायनेमिक्स और रेडिएशन का जितना भी है ऑब्जेक्टिव सब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा आप लोग से, ये मेरा आप लोग से वादा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।